एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल के बीच में एक अकेला झोंपड़ा था। उसकी पुरानी दीवारें बेल से ढकी हुई थीं और खिड़कियों से चांद की रोशनी चमक रही थी। उस झोंपड़े के बारे में लोग बहुत कहानियां सुनाते थे, पुरानी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थीं। सबको इसके अंधेरे के बारे में चेतावनी देती थीं। लोग कहते थे कि उस झोंपड़े में भूत रहते थे, अजीब आवाज आती थी और लोग वहां से गायब हो जाते थे। फिर भी 5 दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे और पुरानी कहानियों को झूठ साबित करने की उम्मीद रखते थे, ने यह फैसला किया कि वो वीकेंड वहां बिताएंगे। जब वो झोंपड़े के पास पहुंचे, एक ठंड से उनकी रीढ़ की हड्डी में से गुजरी, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ घबराहट समझकर टाल दिया। जंगल उनके आसपास एक अजीब सा एहसास करने लगा। बड़े बड़े पेड़ लंबी साएं डाल रहे थे। उन्होंने अपना सामान उतारा और एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगे, लेकिन दिल में डर छुपा रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने अपना सामान निकाला, चूल्हे में आग जलाई और तारों भरे आसमान के नीचे मार्शमैलो सेकने लगे। हंसी मजाक करते हुए उन्होंने पुरानी बातें याद की। आग की गर्मी उनका साथ दे रही थी और रात की ठंडक दूर कर रही थी। लेकिन जैसे ही रात हुई और अंधेरा पूरे जंगल पर छा गया, एक अजीब सी एहसास उनके ऊपर छाने लगी। हवा पेड़ों से सीटी बजाते हुए गुजर रही थी और झोंपड़े से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे वह जिंदा हो। जो पहले गर्म और सुकून वाला था, अब वह दबाव और टेंशन से भर गया। जैसे जैसे घंटियां गुजरती गईं, माहौल और ज्यादा टेंस होता गया। साए कमरे के कोने में नाच रहे थे और अजीब आवाजें हॉल में गूंज रही थीं। कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और रात के सन्नाटे में फुस्क फुस्क सुनाई दे रही थी। डर उनके दिल में बस गया और पहले वाला हिम्मत अब डर में बदल गया। हालात से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। वो सब इकट्ठा होकर चुपके बात करने लगे, अपने भागने का प्लान बनाने लगे। हर घंटा उनके लिए एक सदी के बराबर लग रहा था और वो बस सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो यहां से निकल नहीं पा रहे थे। जंगल अब बेहतर होता जा रहा था और जो रास्ता उन्होंने फॉलो किया था वो घास फूस से भर गया था। पैनिक में वो समझ गए कि वो फंस गए हैं। हर डायरेक्शन में जाने पर उन्हें वापस झोंपड़ा ही नजर आ रहा था। जंगल एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। झोंपड़े के फर्श के नीचे एक छुपे हुए कमरे में उन्होंने झोंपड़े के पहले मालिक का जर्नल पाया। एक रिक्लूसिव स्कॉलर जो अमल के रास्ते से अमर होने की कोशिश कर रहा था। जर्नल अजीब नोट्स और ड्राइंग से भरा हुआ था जो एक पागल दिमाग का काम लग रहा था। उन्होंने रस्में, बलि और एक श्राप के बारे में पढ़ा जो इस झोंपड़े और इसके रहने वालों को बांध के रखा था। और जैसे जैसे उन्होंने जर्नल को और पढ़ा, उन्हें झोंपड़े के श्राप का असली रूप समझ आया। पहले मालिक ने काले जादू के जरिए अमर होने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी रूह को झोंपड़े में बंद कर दिया था और जो कोई भी वहां आता वह उसके पागल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता। आजादी पाने की बेइंतहा कोशिश में उन्होंने अपने अंदर के भूतों का सामना किया, अपने सबसे बड़े डर का मुकाबला किया। हर दोस्त ने अजीब और डरावनी विजन देखी जो उन्हें उनकी पुरानी ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी के सामने करने पर मजबूर कर रही थी। ये तजुर्बे उनके होश उड़ा रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें और करीब ले आए। और जैसे ही पहली किरणें जंगल की चादर को चीर के अंदर आईं, वो झोंपड़े से बाहर निकले, उनके दिल हारे हुए लेकिन अनब्रोकेन। उन्होंने श्राप को तोड़ दिया था, अपने डर को जीतकर और अपने साथ मिलकर। पहले जो झोंपड़ा डरा रहा था, अब वह शांत था, उन पर अपना कंट्रोल खो चुका था। अपनी यादों में उनके ऑर्डील्स उन्हें हमेशा याद रहेंगे, लेकिन वो जंगल से हमेशा के लिए बदल गए थे। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने अंधेरे का सामना किया और जीत हासिल की। उनकी दोस्ती अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमक उठी, क्योंकि अंधेरे के दिल में उन्होंने दोस्ती की असली ताकत को पाया। वह रोशनी जो हमें रात के सबसे अंधेरे पलों में भी रास्ता दिखाती है। उन्हें पता था कि जो भी मुश्किलें आएंगी वो मिलकर उनका सामना करेंगे। उनकी
दोस्ती तोड़ने के लायक नहीं है।